यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम रंगीन चश्मा पहनेंगे दुनिया रंगीन दिखने लगेगा। यदि हम हरा चश्मा पहनेंगे दुनिया हरा दिखने लगेगा। और काला चश्मा पहनेंगे दुनिया काला दिखने लगता है। ये हमारे चश्मा पहनने के ऊपर में, हमारा दृष्टि दूसरे के ऊपर में इस तरह होता है। वैसे ही हमारा यदि आंतरिक दृष्टिकोण यदि जिस प्रकार का नफरत का होगा, दुनिया को ऐसे ही नफरत के दृष्टिकोण में देखेंगे। हमारा आंतरिक दृष्टिकोण यदि प्यार भरा होगा, हम दुनिया को उसी नजरिए से हम देख सकते हैं। कोरिन्थ के पत्री के विषय में पहला कोरिन्थ 4 अध्याय 1 से 5 पद में पौलुस प्रेरित ऐसी ही बातों को देखता है कि परमेश्वर के सेवकों को लोग किस नजरिए से देखते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के सेवकों का जीवन और उससे संबंधित जुड़े हुए काम और न्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यदि कोरिन्थ नगर के विषय में चर्चा करते हैं तो ईसा पूर्व 164 में कोरिन्थ नगर को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था। ये रोमन सम्राट के द्वारा नष्ट कर दिया, पूरा ही जला दिया गया था और वह खंडहर पड़ा हुआ था। परंतु समय आया 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने इस शहर को बनाया और वहाँ पर रोमी सैनिकों को बसाया। उससे रोमी सैनिकों को बसाने के कारण से एक रोमी उपनिवेश बन गया। और जबकि उपनिवेश बन गया, वहाँ पर सड़क व्यवस्था सारे चीज़ जो है, पानी इत्यादि बहुत सुंदर ढंग से बना दिया गया। और इस तरह से यह कोरिन्थ नगर पहले जो खंडहर था एक सुंदर नगर बन गया। और ऐसे जगह था कि लोग यहाँ वहाँ से आने जाने का वहाँ के लिए सुविधा था। इस कारण से वो ज्ञान का केंद्र भी बना हुआ था। ज्ञान का केंद्र के साथ ही साथ ये बदनाम नगर भी था, यानी कि वेश्यावृत्ति के लिए। और इसके कारण से ये दुनिया भर में बदनाम शहर के नाम से जाना जाता था। कईयों को तो कोरिन्थवासी भी जो कि इस धंधा में शामिल था ऐसा कहा जाता था। इसका मतलब है ये बहुत ही फला फूला अवस्था में था। फिर भी कोरिन्थ नगर में पौलुस फिर जाता है लगभग 51 से 52 ईस्वी में, और वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करता है। शुरू में कुछ दिनों के सोच कर जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में 1.5 साल तक वहाँ रहा और सुसमाचार प्रचार किया, मंडली की स्थापना किए और लोग विश्वास में आ गए। वहाँ जाने के बाद में प्रिस्किला और अक्विला जो टेंट बनाने का काम करते थे, उनके साथ मिलकर टेंट बनाने का काम करने लगा और उनके साथ रहने लगा, क्योंकि पौलुस भी तंबू बनाने या टेंट बनाने का काम करता था। और हम देखने पाते हैं कि आज का वचन के द्वारा पौलुस प्रेरित ये कहना चाहता है, कई लोग सेवकों के विषय में अलग अलग सोच रखते थे। कोई पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई पतरस का, कोई अन्य ऐसे अपने आप को विभाजित कर दिए थे। लेकिन पौलुस प्रेरित कहना चाहता है कि हम मसीह के सेवक हैं और लोग ऐसा ही जाने कि हम मसीह के सेवक हैं, और इस रूप से ही जाने, दूसरा कुछ नहीं कि हम इसके ग्रुप के उसके ग्रुप के हैं ऐसे काम कर रहे हैं। आज वर्तमान में देखिएगा, सेवकों के विषय में लोगों का सोच अलग अलग है, उनका राय अलग अलग है। यदि सेवकों का जीवन ही बदनाम वाला जीवन होगा, ऑटोमेटिकली ये लोग उनका क्रिटिसाइज तो करेंगे और उनके विषय में बुरा भला करते हुए भी सुन पाते हैं। परंतु ये भला करेंगे, उत्तम अपना सेवकाई का जीवन को करते हैं, तो उनके जीवन के लिए भी बेहतर बातों को कहा जा सकता है। परंतु कई बार लोग भी यदि बुरा होते हैं, अच्छे सेवकों को भी बुरा कहने हुए देखा जाता है। और लोग यदि अच्छे हैं तो लोगों उनका तारीफ भी करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि बाइबल में जो अभिषिक्त जन होता था, जो सेवक होता था, उनके लिए परमेश्वर की ओर से विशेष आशीष समझा जाता था और उनको बड़ी आदर के साथ देखा जाता था। शाऊल का जीवन को देखिए, इस्राएलियों का पहला राजा था और पहला राजा ऐसे बना कि परमेश्वर के द्वारा से अभिषिक्त किया हुआ जन था। और इस कारण से अभिषिक्त जन होने के बावजूद भी जब उन्होंने पाप काम किया, परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। और त्याग देने के बाद में दाऊद राजा बनने के कगार में आने लगा, तब दाऊद से घृणा करने लगा और उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगा। हम यदि पहला शमूएल 24 अध्याय में देखेंगे, एक ऐसा भी अवसर आता है जबकि दाऊद को ये महसूस होता है कि उनको उनके जो पीछा करने वाला व्यक्ति था, शाऊल था, जंगल में पीछा किया। पीछा करने के बाद रात में उस जगह जाता है जहाँ पर पीछा करते करते ये लोग गुफा में सो गए। और दाऊद वहाँ जाता है, जाने के बाद में देखता है लोग सोए हुए हैं, उनके कोई भी जगह हुआ नहीं है, तो उनका बस्तर में से कुछ काट के ले लेता है
और उनके जो साथी थे उन्होंने कहा आज तो परमेश्वर आपके हाथ में इनको कर दे, इसको मार के ख़त्म कर दे, आपका दुश्मन ख़त्म हो जाएगा, आपको यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा, आप सुंदर सा राजा बन जाएंगे, अच्छे राजा बन जाएंगे, राज करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कहा, पहला शमूएल 24 उसका 6 पद में कहता है, परमेश्वर के अभिषिक्त जन पर हाथ उठाना वो नहीं चाह रहे, क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्त जन के ऊपर में हाथ उठाकर अपने आप को निर्दोष नहीं ठहरा सकता। इस कारण से परमेश्वर का अभिषेक के लिए वो उसके प्रति सम्मान है। और यही बात वर्तमान में भी लागू होता है। परमेश्वर के एक अभिषेक जन है तो उसके विषय में बिना जाने भला बुरा कहना, उसके विरोध में काम करना या उनको मार डालना, ये सही नहीं है परमेश्वर का वचन के दृष्टिकोण से। जैसे दाऊद ने कहा, परमेश्वर के अभिषेक जन पर हाथ उठाकर वो निर्दोष नहीं ठहर सकता। इस कारण से साउल पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, ना ही उनको कुछ किया, और उसके बाद में बस्तर काट कर वो चले जाते हैं। हम उनके बारे में रेस्पेक्ट, आदर की बात जो है वो वर्तमान में भी है, ना केवल उस समय में। इसलिए बाइबल में हम देखने पाते हैं, मत्ती 10 अध्याय का 42 पद में कहता है, जो कोई परमेश्वर के सेवक के नाम से उनको यदि एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है उसका प्रतिफल भी उनको दिया जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा प्रतिज्ञा किया है, क्योंकि ये जो अभिषेक वाला सेवकई है ये अपने आप से लिया नहीं जाता है। इब्रानी 5 अध्याय 4 पद में कहता है, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। इब्रानी 5:4 के अनुसार ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। इस कारण से ये अपने आप से हम लेते नहीं, इसलिए वे आदर पाने के योग्य है। परंतु दूसरी विशेष बात इस वचन में जो कहना चाहता है वो तो कहता है, मसीह सेवक को विश्वास योग्य भंडारी होना चाहिए। कहता है दूसरी बात जो इसमें कहता है, मसीह सेवक को विश्वास योग्य भंडारी होना चाहिए। भंडारी कहने का यहाँ मतलब है प्रबंधक का काम। किसी घर का यदि भंडारी है तो घर का प्रबंधन का काम हो, किसी फैक्ट्री का तो फैक्ट्री का प्रबंधन का काम हो, यदि चर्च का है तो चर्च का प्रबंधन का काम हो। हम पुराना नियम से एक उदाहरण से सीख सकते हैं यूसुफ के विषय में। यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ में भेज दिया और मिस्रियों के हाथ से वह पोतीपोर का घर में पहुंच गया। पोतीपोर का घर में पहुंचने के बाद में यूसुफ को उस घर का प्रबंधन का काम मिला, भंडारी का काम मिला, और उसके अधीन में काफ़ी सारी चीज़ था। काफ़ी नौकर चकर और लोग थे, उनके अधीन में भी थे। सिर्फ कि मालिक मालकिन को छोड़कर सभी चीज़ उनके अधीन में था और उनको मालिक के आदेश अनुसार काम करना पड़ता था। मालकिन उसके साथ में गलत काम करने का कोशिश करी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। यानी बाखूबी ढंग से अपने जो भंडारी काम उनको सौंपा गया था यूसुफ को, उन्होंने भली भांति निभाया। और एक उदाहरण है हर एक के लिए। हम आज व्यक्तिगत जीवन का भंडारी हैं, यानी अपने जीवन की रक्षा करना, अपने जीवन को आत्मिक रूप से प्रभु के साथ जोड़े रहना, ये आपका मेरा कर्तव्य है। ये हमारा भंडारीपन है, हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रबंधन का अधीन में है। दूसरा प्रबंधन है हमारे परिवार, जिस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार का भंडारी हमें सौंपा गया। उस परिवार को सुंदर रूप से रखना, प्रभु के पीछे अगुवाई करना, ताकि परिवार बचाया जा सके, नाश ना हो, ये हमारा भंडारीपन है। तीसरा भंडारीपन, हम जिस सेवकई में है, प्रभु की सेवकई में है, तो उस विश्वास की, उस सेवकई की भंडारीपन हमें मिला है, उसको बाखूबी और बेहतर ढंग से करना चाहिए। देखिएगा, हर एक कोई अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है, हर एक कोई अपने विश्वास की रक्षा करना चाहता है, परंतु कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हम पतित हो जाते हैं। हम यदि उसके लिए चौकसी करें, जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका है, वहाँ का व्हाइट हाउस के बारे में, जिसमें प्रेसिडेंट रहते हैं, बहुत ही सुरक्षित माना जाता है और उसके सुरक्षा के लिए कई सारे चीज़ किया गया है जो कि लोगों को पता नहीं है। उन चीज़ों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, जो लोगों को सिर्फ पता है उन पर चर्चा करेंगे। उनमें से एक है, उस व्हाइट हाउस से 147 जो विंडो है, और उस विंडो को ऐसे बुलेट प्रूफ ये से बनाया गया, ग्लास से बनाया गया, कि वहाँ किसी भी प्रकार के बंदूक की गोली अंदर पार हो के नहीं जा सकता है, इतना मजबूत है उस ये। वहाँ क्या किया गया, स्टील का जो है दीवार बनाया गया है, यानी रेलिंग बनाया गया है, जिसको कि किसी भी प्रकार की बम फोड़ने या कुछ भी करने के बावजूद भी वो स्ट्रॉन्ग इतना मजबूत है, वो कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा क्या है, वहाँ पर कहता है कि इंफ्रारेक्टर सेंसर लगाया गया है, जिस सेंसर के संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली अलार्म बजने लगेगा और उनके शरीर के लिए भी खतरा है।
और ये उनके सुरक्षक ने उस व्हाइट हाउस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया। इसलिए किसी प्रकार की मिसाइल से अटैक किया जाएगा उसको तुरंत ही ख़त्म कर दिया जाएगा और वो उस पर गिरने वाला नहीं है, वो सेफ है। और आगे क्या कहता है कि आयरन वॉल है। इसके अलावा हम लोग वहाँ देखते हैं कि डॉग, जो कि विशेष रूप से उसके लिए ट्रेन डॉग होते हैं, वो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं। जैसे ही इनको संदेह लगता है उनके ऊपर में लोग टूट पड़ते हैं। उसके बाद में क्या किया गया है, स्नीपर लोगों को ठहराया गया, जो लोग दूर से निशाना साध कर गोली मार सकते हैं। ऐसे लोग पूरे चारों ओर लगा दिए, उस बिल्डिंग से और पास वाले बिल्डिंग से उनको लगा दिए, और हमेशा लोग तैनात रहते हैं। जी कितना भी दूर हो, बहुत दूर से तक भी ये लोग निशाना लगा सकते हैं, और किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति, किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति देखते हैं तब उनको मार के वो लोग गिरा सकते हैं। और एक विशेष चीज़ है, अंदर में ही बंकर है, और वो बंकर कहाँ तक जाता है आज तक किसी को पता नहीं, परंतु वहाँ से काफ़ी दूर तक जा सकता है। अंदर ही अंदर वहाँ से जाने के लिए रास्ता है, अंदर ही अंदर ट्रेन जैसे गाड़ी की व्यवस्था है, जहाँ से वो जाकर दूर जगह पर निकल कर फ्लाइट में बैठकर वो जा सकता है, प्रेसिडेंट सुरक्षित रह सकता है। यानी ये तो जाना हुआ, इसके अलावा अनजाने में जो लोगों का नज़र में नहीं है ऐसा डिफेंस सिस्टम वहाँ पर है, माने पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इस रूप से बनाया हुआ है। ऐसे ही हमारा व्यक्तिगत जीवन को, हम विश्वास को, व्यक्तिगत विश्वास को हम सुरक्षित रखें, ऐसे ही अपने पारिवारिक लोगों का जीवन को और उनके विश्वास को सुरक्षित रखें। ये भंडारीपन है। वैसे हम कलीसिया में जो सेवा का काम करें, उस सेवकाई का काम, चरवाही का काम को हम बाखूबी और बेहतर ढंग से करें, ये हमारा भंडारीपन है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि इस विश्वास योग्य भंडारी बनो। तीसरी विशेष बात जो कहता है, परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष होगा। कुछ लोग उस समय जो सेवक थे उनको देखकर उनके आलोचना करने लगे, उनका न्याय करने लगे। तब पौलुस प्रेरित क्या करने लगा कि ऐसा न्याय सही नहीं है और ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक बात को कहा कि उनका जो न्याय का तरीका ही था वो गलत था। पहला, न्याय करने का समय अभी नहीं है, वो कहता है। आगे वचन में भी हम देख पाते हैं न्याय करने का समय वो नहीं है। न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु करेंगे जब दोबारा आगमन होंगे। पहला पतरस 5:4 में कहता है, प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा इस दुनिया में, सारे रखवाले का काम करने, सेवकाई का काम करने वालों को पुरस्कृत करेंगे, चाहे दंडित करेंगे। हम यदि उत्तम काम करेंगे पुरस्कृत होंगे, यदि हम गलत काम करेंगे दंडित होंगे। इसलिए वो ही करेंगे अपने समय में, अभी न्याय करने का समय नहीं है। दूसरी बात क्या करता है, गलत नाप से ये लोग न्याय करते थे। असल में ये लोग अपने बनाए हुए नीति नियम के आधार पर वे लोग सेवकों को आंकते और उनका न्याय करते थे। हमें न्याय ही करना है तो बाइबल को आधार मानना चाहिए, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो जिसमें सच्चाई भरा हुआ है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और उस वचन के आलोक में यदि न्याय करेंगे तब सही निकल पाएगा, नहीं तो लोगों का नियम कानून जो बनाए हुआ है, इनका जो प्रबंधन है, उसके दृष्टिकोण से सही न्याय नहीं होगा। तीसरी विशेष बात जो करना चाहता है, लोग उस समय जो न्याय करते थे उनका उद्देश्य ही गलत था। असल में उनका उद्देश्य जो था, उनको अपने को ऊपर उठाना, उन सेवकों को नीचे गिराना, या जिस सेवक को चाहते उनका प्रशंसा करना, जिस सेवक को नहीं चाहते उनको नीचे गिराना, पतित करना, इस तरह का दिखाई देता है। यानी कि उनका जो उद्देश्य था न्याय का, वो सही नहीं था। हालांकि हम जब न्याय करते हैं तो निष्पक्ष रूप से न्याय करना चाहिए, ना कि देखा देखी रूप से करना चाहिए, जो कि कोरिन्थ के लोग करते थे। इसलिए पौलुस प्रेरित यह कहना चाहता है, समय से पहले न्याय न करो, एक दिन यीशु मसीह प्रकट होंगे, वही सबका न्याय करेंगे। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह का आने वाले हैं और बहुत जल्द आने वाला है। उस दिन के विषय हम नहीं जानते हैं, उस दिन के विषय तो कोई नहीं जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित 22 में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के प्रतिफल मेरे पास है। इसलिए उस दिन के लिए हमें सिर्फ तैयार रहना है, अपने बेहतरीन भंडारीपन और सेवा का काम को उस समय प्रकट करने का समय होगा। इसलिए हम यदि यहाँ पर हैं, आज तो न्यायालय में ऐसा हो जा रहा है, न केवल अपने जगह पर, समाज में, अपने संस्था में, परंतु न्यायालय में भी सही न्याय कई बार मिल नहीं पाता है। कई बार जो दोषी है वो बच जाता है, कई बार निर्दोष आदमी फंस जाता है, और उनको भी
ऐसे एक घटना के बारे में मैं पढ़ रहा था। वो घटना है एक व्यक्ति जिसका नाम है धनीराम मित्तल। और ये ऐसा महारथी आदमी था जो कि ठगने में महारथ था। और उन्होंने एक जगह क्या किया, एक जज को ही उन्होंने ऐसा चिट्ठी लिखा कि मानो कि ऊपर अधिकारियों से उनके पास में ये चिट्ठी आई हो। और उस चिट्ठी में क्या किया, आपको 2 महीना के लिए छुट्टी दिया जा रहा है। और उसके साथ ही और एक चिट्ठी में आप जब तक 2 महीना छुट्टी में रहेंगे तब तक एक जज को आपके कोर्ट में डेपुटेशन के लिए भेजा जा रहा है, कुछ दिन के लिए काम देखने के लिए। और ऐसा चिट्ठी भेज के जज को घर भेज दिया, छुट्टी में चला गया 2 महीना के लिए। और ये व्यक्ति धनीराम क्या हुआ, जज के पद पर आकर बैठना शुरू। किसी को संदेह नहीं हुआ क्योंकि उनके पास में लेटर है जो कि कलाकारी उनके हाथ का है और टाइपिंग का है, सब चीज़ सिग्नेचर सब हूबहू ऑफिसर लोगों के जैसे कर पाता था। और उन्होंने कम से कम 40 दिनों तक जज के रूप में कोर्ट में आता रहा, न्याय करता रहा। और कहा जाता है कि 2470 लोगों का केस को उन्होंने ये किया। और लोगों को सबको क्या कर दिया, उनको तो बेल पे छोड़ दिया। और इस तरह से उनके जीवन को बाद में लोगों ने जाना। और ना केवल ये एक काम न्याय का, उसके अलावा उसका करना में बहुत ज़्यादा है। परंतु यहाँ कहने का मतलब है उन्होंने उस न्यायालय का प्रक्रिया को ही झूठ के माध्यम से पूरा ही बदल डाला। और जिनको चाहा उनको और कम से कम ये दे दिया, जमानत दे दिया। और ऐसे न्यायालय में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो सकता है। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं होगा और सबों के साथ ही ऐसा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। परंतु कई जगहों पर हम देखने पाते हैं सही न्याय नहीं मिल पाता है उसके बारे में। इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ करता है सेवकों के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। इस बदलाव के लिए क्या करना है, हम शुरू में जैसे कहा, हमारा यदि काला चश्मा पहने हैं हम थोड़ा उसको उतारना होगा। कहे कि दुनिया काला ही दिखेगा, रंगीन चश्मा पहने रहेंगे रंगीन ही दिखेगा। और यदि सही रूप से देखना चाहते हैं तो सही चश्मा पहनना है, या तो खाली आंखों से देखे, हकीकत जो है वही दिखेगा। नहीं तो हम दुनिया को, दूसरों को उसी दृष्टिकोण से, तो साइकोलॉजी के भाषा में, काउंसलिंग भाषा में कहता है पॉजिटिव सोच का हम डेवलप करें। पॉजिटिव के साथ में हम दूसरों को देखें, पॉजिटिव के साथ में, पॉजिटिव माने सकारात्मक सोच के साथ में हम देखें, लोगों के विषय में सोचें। क्योंकि हम नकारात्मक बातों को सोचेंगे ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी दिखने लगेगा। इसलिए आइए सेवकों के विषय आपका मेरा क्या विचार है। लेकिन पौलुस प्रेरित यही कहना चाहते हैं, सेवकों को सेवक ही आप सोचेंगे और सेवकों के प्रति भला बुरा कहने के बजाय उनके सेवकाई में कैसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति भी परमेश्वर के पास लाया जाता है, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बचाया जाता है, हमारा भी इसमें हिस्सा है। माने एक व्यक्ति को बचाने में हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी लोग जगत के छोर छोर तक सेवा का काम कर रहे हैं और वे लोग प्रभु के निमित्त लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और प्रभु यही चाहता है कि अधिक से अधिक लोग बचाया जा सके, कोई ना सो प्रभु नहीं चाहता है, हर एक कोई बचाया जा सके, उस स्वर्ग का आनंद, सुख और शांति को भोग कर सके। आप और हम भी इस वचन के द्वारा इन प्रेरणाओं को लें और अपने जीवन में प्रभु के सेवा के निमित्त अपना समय बेहतरीन ढंग से दे सकें, बेहतरीन रूप से काम कर सकें। और उससे ना केवल हम लोग उस दिन की उम्मीद में कि हमें प्रतिफल मिलेगा, ये हमारा कर्तव्य जिम्मेवारी है हर एक मसीह के जीवन के लिए कि प्रभु के विषय लोगों को बताएं और प्रभु के पास लाए जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु के बिना उद्धार नहीं है और उद्धार के बिना हम स्वर्ग राज्य को नहीं जा सकते। और स्वर्ग को जाना है तो प्रभु के पास आना ही होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों का अधिक से आशीष दे। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन में उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।